सर राहुल गांधी जो है आज ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बिलासपुर से रायपुर गए हैं। कभी कुली बन जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी गोते लगाते हैं समुद्र में जाकर के। क्या लग रहा है, करना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? मैडम ऐसा है ना, करीबन मैंने 1 साल पहले एक वर्ड सुना था, स्टैंड अप कॉमेडियन। उस समय समझ नहीं आती क्या होता है ये, अब जाके समझ आई है। ये कंफ्यूज पर्सनालिटी है ये, मतलब इसको खुद नहीं पता मैंने करना क्या है। आज से 4-5 दिन पहले जो है ये एक मार्केट है करोल बाग की, नाई वाला मार्केट है ऑटो पार्ट्स की, वहाँ जाके वो बुलेट के नट कस रहा था। भाई तू नट कहीं और के कस, बुलेट ठीक है बिल्कुल। उसके बाद वो ट्रैक्टर चला रहा है, फिर कभी ट्रक चला रहा है, फिर खेती कर रहा है। बेसिकली चक्कर है ना, ये राजनीति के लिए तो बना नहीं है। उसको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता राजनीति में, तो ये अपना फ्यूचर सेट कर रहा है कि भाई कल को अब यहाँ से निकाल दिया गया हूँ मैं, तो ट्रक चलाऊंगा, ट्रैक्टर चलाऊंगा, ये नट बोल्ट कसूंगा या क्या करूँगा, ये चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है ये। बाकी रही बात जो अभी ये ट्रेन मिनिस्टर कर रहे थे, देखा आपने 2 दिन पहले ये ट्रॉली लेके सिर पे घूम रहे। अरे भाई चक्का लगा हुआ है, अब तेरे चक्के जाम हो गए हैं तो कम से कम उसका चक्का तो इस्तेमाल कर। पता चले कहीं कल को जो है ट्रॉली बनाने वाली कंपनी चक्के लगाना बंद कर देंगी तो पब्लिक बेचारी जो है बर्बाद हो जाएगी। वो तो तुमको कहाँ ढूंढेगी वो कि भैया आओ हमारे आके जो ढोआ ढाई करो ये। तो उसके लिए देखिए मैडम, सीधी बात है, 52 साल का अपने आप को कहता है मैं युवा, अक्लमंद। अकल मैडम 2 वर्ड है, 1 वर्ड नहीं है। अपने आप को 52 साल का युवा कहता है। हमारे आपके घरों में ना 52 साल का होता है भाई चाचा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, ये अपने आप को अभी भी युवा कहता है। ठीक है, वो कहना देखिए ऐसे बंदों को इग्नोर करना चाहिए। अननेसेसरी हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोच के, और कुछ नहीं है ये। लेकिन आप बोल रहे हैं इग्नोर करना चाहिए, लेकिन प्रशंसा कर रहे हैं देश के जो और उनके समर्थक हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखिए एक लीडर को ऐसा होना चाहिए, जनता के बीच आ रहा है, उनका सुख दुख बांट रहा है कि गरीब कैसी गरीबी में रह रहा है, उनको जान रहा है, पहचान रहा है। एक नेता को ऐसा होना चाहिए। कहते हैं मैंने फंसी के सौदे होते हैं। अब जो उनके समर्थक है बेचारे क्या करें वो। अगर तुम जो है प्रशंसा करो तो भाई साहब आज से 9 साल पहले तुम क्यों नहीं आए हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैंने एक इसने शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा, ख़त्म कहाँ पे की थी? जम्मू कश्मीर में। जब तुम्हारे ख़ानदान का जब राज था, ख़ानदान ही बोलूँगा मैं, तब तुम आज तक गए नहीं हो। भाई बहन, माँ बेटी, जमाई, कोई नहीं गया वहाँ पे। तुम्हें अब इसी 9 साल में क्यों याद आई जाने की? पता है सेफ़ है, अल्ट्रा सेफ़ है। जाके झंडा फहराया, वहाँ पे बाइक चलाई है, स्केटिंग स्कीइंग की है। 9 साल पहले जब तुम्हारे राज था तब तुम गए नहीं। पता था क्यों भैया जाएंगे तो पता नहीं वापस आएंगे, पता ही ना आएंगे वापस खुद भी आएंगे, चल के आएंगे या 4-6-8 बंदे लेके आएंगे, कहानी ये थी। तो इसलिए ये समर्थन की जो ये बात है ना, इनके बंदे बेचारे फंसे हुए हैं। अब फ्लो में बोल तो जाता है बेचारा ये, उसका होता क्या है, कोई सुरजेवाला आ रहा है, कभी कोई आ रही है उसको एक लीपा पोती करने के लिए, भाई तुमने बोल तो दिया, अब कैसे तेरी बातों को हम लोग जो है वो सही साबित करें। चलिए ठीक है, वो इग्नोर, वर्ड एक इग्नोर है सीधी। वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है, मैं अल्टीमेटली तरीके से उसको अभी भी चला रहा हूँ, मैं इस तरह भ्रमण करता रहूँगा 24 के इलेक्शंस तक और जनता को समझता रहूँगा कि हमारे देश की जनता किन दुखों से जूझ रही है जो मोदी जी ने उनको दिए हैं। ये ना चक्कर है, ट्रक भी चला चुका है, ट्रैक्टर चला चुका है, अब या तो बूट पॉलिश वाला भी एक शायद में भी कहीं दिमाग में आ जाए उसके, तो भ्रमण कर रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा दिमाग खुलेगा, क्या हो रहा है पता चलेगा, फिर कम से कम स्पीच देने लायक तो होगा। आज के डेट में उससे आप बोलो 5 मिनट के लिए कुछ बोल ले, नहीं बोल सकते। भ्रमण करें, अच्छी बात है, स्टेज पे जाए, बहन के साथ बैठे, अपना किस करे उसको, वेल गो अहेड। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया चीज़ है ये, यही चीज़ करो बैठ के। प्रधानमंत्री पद की अगर मैं बात करूँ, दावेदार दिखते हैं आपको? किसी एंगल से नहीं दिखते मैडम, किसी एंगल से नहीं दिखते हैं। ये जो इनका जो I.N. है, ये बेसिकली क्या है, ये यूनाइटेड बाई स्कैम्स, डिवाइडेड बाई डॉट्स। डॉट्स भी नहीं है, डाउट्स हैं ये। 24 देखिए सीधी बात है, आज की अभी पीछे इन्होंने पटना में, देखिए इनकी बेसिकली एक कॉर्पोरेट टीम है, ये इवेंट करते हैं लोग। पटना में किया था, 26 लोग आए थे। बेंगलुरु में 2 बंदे कम हो गए, मुंबई गए हैं 2-3 बंदे कम हो गए। और मज़े की बात है कि 28 में से 3-4 बंदे इनके ऐसे हैं जिनका एक इनका पैर जो है वो केले के छिलके पे है और एक पैर कब्र में है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 चुनाव आते आते तक 1 आध 2 3 का शायद से 24 भी हो जाए। बाकी रही बात प्रधानमंत्री मटेरियल, 26 में से कोई भी नहीं है। देखिए मैडम आपको बताऊं, अगर मैं आज से करीबन 1.5 साल पहले रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, एंड विद इन डेज नॉट इवन मंथ्स ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला गया था। वॉर चल रही है, वॉर के दौरान मोदी जी के कहने पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला गया था और हज़ारों बच्चों को निकाला गया था, सिर्फ इंडियन से नहीं, 8 नेशंस की और 8 कंट्रियों की और। अब खुद बोलिए, आप एज ए पत्रकार आप खुद बोलिए, अगर कोई और PM होता, पॉसिबल था ये? नहीं था। आप एक पत्रकार हैं, आप जगह जगह के बाइट्स देते हैं। अब इंडिया छोड़ो, आप वर्ल्ड के किसी कोने में अपनी टीम लेके जाओ, किसी से पूछो, यू नो इज मिस्टर मोदी, यू नो इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, जवाब देगा ही इज़ अ वंडरफुल पावरफुल लीडर। ये जो 26-28 चोर है ना, इनके लिए कोई नहीं बोलेगा ना वंडरफुल ना पावरफुल, वो तो सब बोलेंगे भाई चोर है, फ्रॉडियन को हटाए यहाँ से, कहाँ किनका नाम ले लिया, दिन खराब होगा।
वंडरफुल पावरफुल जो है प्रधानमंत्री पीएम कहा जा रहा है कि मोदी जी वंडरफुल और पावरफुल है, पूरे इंडिया की नहीं पूरे देश की आप बात करें तो आप इस बात से agree हैं? तो पावरफुल तो है मोदी जी। मोदी जी ने हमारे देश को बढ़ाने का काम किया है 9 साल में, और 70 साल का कार्यकाल देखो। 70 साल में हिंदुस्तान बेहाल था, अब 9 साल में देखो मोदी जी ने हमारे देश का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो किसकी देने हैं? पावरफुल तो है ना मोदी जी। किया क्या है राहुल गांधी जी ने? कांग्रेस ने जो ठगबंधन बना है, ये चोर आज इकट्ठे हो गए हैं सारे, तो किया क्या है बताइए 70 साल में? एक काम तो गिनवाइए ना। ये विकास पे नहीं बात करते हैं, ये लोग विकास में बांधा डालना चाहते हैं लोग। ये हमारे मोदी जी का और योगी जी का आज के देशों में वैसे ही नहीं नाम है। क्यों हो रहा है? पावरफुल हैं आपकी, वो पावरफुल हैं। तो किया क्या है कांग्रेस ने बताइए? राहुल गांधी जी ना कॉमेडी में जाने चाहिए। कपिल शर्मा जी का शो है ना, तो वहाँ तो अच्छे लगेंगे। आप कहीं ट्रेन में चढ़ जाते हैं, कहीं टमाटर खरीदने जाते हैं, कहीं कुली बन जाते हैं, कहीं संसद में हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। तो ये काम उन्होंने जो जनता के साथ आज गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं, 70 साल में क्यों नहीं किया? अगर वो ये चीज़ 70 साल में करते, मोदी जी थोड़ा ही होते हैं। अरे जनता तुम्हें क्यों सीट से हटाती? तुम कांग्रेसों को तुमने किया क्या है? नफरत फैलाई है, और कुछ नहीं किया है। और मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मुस्लिम का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया है कांग्रेस ने। दुरुपयोग की बात भाई नसबंदी कराई है, शिक्षा से पीछे रखा है, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाया है। देश को हमारे मुरादाबाद के अंदर ईदगाह में नमाज हो रही थी, नमाज पढ़ते को ऊपर गोले चलाई इस कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने क्या किया है? और भड़का आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का 2014 का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी एजेंडे पर आज तक के काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। सबसे बड़ी योजना से बड़ी चीज़ बताऊँ आपको, सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था। आप 6 साल की माननीय योगी जी का कार्यकाल देखिए। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार भी रही है, अखिलेश जी की सरकार भी रही है, और मुलायम जी की सरकार भी रही है। क्या था उत्तर प्रदेश में? मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा देखिए आप। सर आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगता है कि मोदी जी के जो राज में जो है वो मुस्लिम खुद अंडर अटैक है, इस तरीके की बातें होती हैं, और आप सुरक्षा की बातें सुरक्षा मैं बता तो रहा हूँ। 6 साल में योगी जी का कार्यकाल देखिए। 6 साल में किसान भाई जब सुबह को खेत में पानी देने जाता था ना, अखिलेश सरकार में, बहन जी की सरकार में, उसको पिटता भी था, साइकिल भी छीनती थी, वो पानी देने का, मोटर भी गई, केबिल भी गया। आज किसान भाई पानी देने जाता है ना खेत में, तो सेफ आता है घर। और फिर आ जाओ महिला की सुरक्षा, आवास विकास का योजना महिला के खाते में आता है। सुरक्षा का देख लीजिए, महिला ड्यूटी पे जाती थी, ये कॉलेज जाती थी हमारी बहनें, तो मनचले खड़े रहते थे। रोमियो एंटी स्कॉट बनी है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, तब से महिला सुरक्षित है वहाँ पे। आप 6 साल में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश, आतंकवाद मुक्त है हिंदुस्तान, तो किसकी देन है? डबल इंजन की सरकार की। हमारा नारा वैसे नहीं लग रहा है मोदी जी योगी का। पाकिस्तान में मोदी जी लाओ, योगी जी लाओ, आतंकवाद भगाओ। तो मैम काम बोलता है, काम बोलता है। विकास क्या है? कांग्रेस अपना काम क्यों नहीं गिनाती? काम पे बात करो ना। हिंदू मुस्लिम क्यों भटका रही है? हिंदू मुस्लिम किन्ने क्या 1947 में आज तक क्या ठाक दे किया? हिंदू मुस्लिम किन्ने पर आया? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हिंदू को योजना मिल रही है वो मुस्लिम को मिल रही है। सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम को मिला है भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता है कि मतलब कि 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी छवि एकदम डाउन कर ली है राहुल गांधी जी को? छवि तो 70 साल से खराब है कांग्रेस की, कौन सी डाउन कर ली है? मैं एक बात तो बता दो, जो इंसान धर्म पे लड़वा के अपना वोट बैंक इस्तेमाल करता है, वो मुस्लिम समाज को या हिंदू समाज को, वो कहाँ से देश को कहाँ से चला लेगा? मैम बताइए आप, कहाँ से देश को चला लेगा? कहाँ से उस जनता को कर लेगा? जब से कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करवानी शुरू, हमारा ये इन पे पता नहीं, मेरी समस्या बाहर है। कांग्रेस पे ऐसा कौन सा नक्शा है? एकदम बोल देते हैं हमारी चीन में जगह। अरे तुम्हारे राज में गई चीन में जगह। हिंदुस्तान के 3 हिस्से करे हैं, तुम्हारे राज में हैं, और हम 2024 में जो चीन ने हमारी जगह, हम लेके दिखाएंगे चीन से। जी अच्छा, इनसे राहुल सर क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान से हूँ। नाम क्या हुआ? आसाराम नाम है आशाराम जी। सर क्या आप कैसे देखते हैं कि मतलब कि 2024 के चुनाव नजदीक है, किसे पीएम बनता हुआ देख रहे हैं आप? 2016 से मोदी जी जीतेंगे बराबर, इसमें देखने की क्या बात है? इसमें देखने का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी बड़े आराम से आएंगे, कोई हराने वाला ही नहीं उनको। कोई हराने वाला कोई हराने 400 से ज़्यादा सीट आएगी। मैं कह के जाता हूँ, दिल्ली में आया हूँ कहने के लिए और कह के जा रहा हूँ, लेकिन मोदी जी को 2-3 काम करने पड़ेंगे।
एक तो मोदी जी को समान नागरिकता कानून लागू करना पड़ेगा। समान नागरिकता, 2 तरह की नागरिकता चलती है यहाँ पर। और एक ये जो आरक्षण का मामला है, ये बहुत एक जहर है। एक बड़ा अधिकारी बन जाता है या देश का मंत्री बन जाता है, उसका बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। एक मजदूर का बच्चा होता है, वो किसी जाति में जन्म लेने से उसको नहीं मिल रहा है, वो पीछे रह जाता है। ये 2 बातें देश के लिए बहुत घातक है, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। बाकी मोदी जी को हराने वाला कोई ही नहीं। मोदी 100 साल जिएंगे, अभी तो मोदी 30 साल राज करेंगे इस बार। 30 साल और राज करेंगे। क्यों आप इतना उनके कामों से इतना प्रभावित क्यों हैं? उसने ऐसे काम किए जो दुनिया में आज दिन तक, मेरे को 70 साल हो गए नेहरू जी के टाइम से, मैंने नेहरू जी का भी राज देखा हुआ है। हाँ, नेहरू जी का राज देखा। आज दिन तक कोई नहीं कर सका जो काम भारत का जो दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है, वो इस मोदी जी ने किया, बाकी किसी ने किया ही नहीं है। और अभी तो और ज़्यादा विकास करेगा। कौन जानता दुनिया के, भारत को कोई जानता था क्या है? भारत की कोई वैल्यू नहीं थी कि ज़्यादा पीछे की तरफ बैठते थे, और आज जाकर के भारत सबसे आगे बैठा, नेतृत्व करता है। इसलिए मोदी जी को हराने वाला तो कोई है ही नहीं। सर आपने 62 की और 65 की लड़ाइयाँ मैंने देखी है, ठीक है ना। हमारे गांवों के अंदर उस समय दिया नहीं जलाने देते थे, रात के समय बम गिरा देते थे। गांव के कुआं होता था पानी पीने के लिए, उसके ऊपर कोई आकर के जहर डालते, इसलिए निगरानी रखते थे। हमारे पिताजी वगैरह उस जाके निगरानी, हम उनके साथ में जाता था। और सब मैंने देखा है, जितना भ्रष्टाचार, जितना मतलब इस देश का गर्त में बिठाने का काम उन पिछले सालों में किया है, इतना किसी अंग्रेजों ने भी नहीं किया और मुगलों ने भी नहीं किया, इतना इस कांग्रेस ने किया। सर आपने कांग्रेस बीजेपी आपने दोनों काल देखे, ठीक है। तो जो बीजेपी ऐसा दावा करती है कि अब जो काम कर रहे हैं मोदी जी सब हमारी शुरुआत है, क्या उस दौर में ऐसा कुछ काम उन लोगों ने आपको बताया था, ऐसी कोई स्कीम्स बताई थी? नहीं, उन्होंने कहीं शुरुआत काहे की? शुरुआत की तो बंद क्यों किया? पूरा तो किया गया। शुरुआत करके आपने कहीं पूरा कौन सा काम किया ये बताओ। ये तो काम करेंगे, अच्छा काम होगा तो हमने शुरुआत कर दी, खराब काम होगा तो हमने नहीं किया है। उन्होंने पूरा कौन सा किया? सही काम करके बताओ तो खरी। देश के विभाजन करवाए, देश के टुकड़े करवाए, देश की ज़मीन चाइना को दी, देश के अंदर कई प्रकार के ऐसे गलत कानून लाए, 2 तरह की नागरिकता वाले कानून लाए, कश्मीर का मुद्दा इन्होंने लाया, और इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, जनता के साथ कुठाराघात किया, शिक्षा का सत्यानाश करके छोड़ दिया। मैं व्याख्याता के, मैं भी शिक्षक था, शिक्षक से मैं सेवानिवृत्त हूँ। मैंने बच्चों को भी 40 साल पढ़ाया, सारा इतिहास बदल दिया, सारा भूगोल बदल दिया। क्या इन्होंने नहीं किया? सब कुछ किया। अच्छा सर, आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बिलासपुर से रायपुर गए हैं, बसों में सफर कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले वो कुली बनकर घूम रहे थे, कभी कुछ काम करते कभी कुछ काम करते हैं। ये तो उनकी नौटंकी है। वो कहते हैं ना, जब बिल्ली हार जाती है तो वो खंबा नोचती है, तो ये तो इनका नौटंकी करने का तरीका है। कुछ भी करेगा, कभी कमीज के ऊपर जनुई पहन लेगा, कभी तिलक लगा देगा, और कभी रसोई में जाकर के जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसके भोजन बना देगा। कांग्रेस कहती है कि हमें महंगाई से बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है, और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार के। आप मुझे बताइए, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। भ्रष्टाचार वहाँ है सबसे। एक मैं किसान हूँ, और एक डीपी लेने के लिए जाते हो तो डीपी लेने जा रहे हो 10,000 रुपये रिश्वत देते हैं, तब डीपी मिलती नहीं मिलती है। नहीं, किसान महीना 2 महीना चक्कर निकालता रहे। रिश्वत के अंदर सबसे फर्स्ट कांग्रेस, सबसे ज़्यादा रिश्वत कांग्रेस। ज़्यादा रिश्वत। एक म्यूटेशन भरने के पटवारी 50,000 रुपये रिश्वत लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ, कहीं पटवारी रंगे हाथों पकड़े भी गए। धन्यवाद।